अलीम खान के खिलाफ वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खुलकर मैदान में आ गए। अलीम खान बतौर वजीर आला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उस्मान बुज़दार का क़यादत को पैगाम, चौधरी परवेज इलाही को मनसब दिया जाए या मेरे पास रहने दिया जाए। ठीक है, मियां असलम से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मियां असलम बताएगा क्या कहा गया इस बारे में वजीर आला हाउस की तरफ से। जी बिल्कुल, सियासी मंजरनामे पर एक अहम पेशरफ्त हुई है और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अलीम खान के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं और उन्होंने आला क़यादत को पैगाम भिजवाया है कि अलीम खान बतौर वज़ीर आला पंजाब किसी सूरत उन्हें काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को ये मनसब देने की सिफारिश करते हुए कहा है कि अगर उन्हें ये मनसब दिया जाए या खुद वज़ीर आला पंजाब के पास ये मनसब ही रहने दिया जाए तो उनके लिए जो है वो ये मुनासिब होगा। अलीम खान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अरकान असम्बली के बारे में भी उनके खिलाफ जो है वो जज्बात मौजूद हैं। ये उस्मान बुज़दार ने आला क़यादत को पैगाम पहुंचाया है और उन्होंने कहा है कि इस पर जो है वो तमाम अरकान असम्बली यकजा हैं कि अलीम खान को किसी सूरत जो है वो बतौर वज़ीर आला पंजाब काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपने पैगाम में बताया कि चौधरी परवेज इलाही उनके बड़े भाई और मोहसन हैं जिन्होंने 3.5 साल उनके साथ बेहतरीन सलूक किया है, उन्हें गाइड भी किया है, इसलिए वो अपने अलावा सिर्फ चौधरी परवेज इलाही के लिए ये ओहदा जो है वो छोड़ने को तैयार हैं। और दूसरी जानिब वज़ारत आला के हवाले से उनका नाम तजवीज़ करने पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने भी वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया है। इस वक्त सूरत हाल जो है वो काफी तब्दील होती नजर आ रही है। कल तक जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप जो है वो इकट्ठे हो गए थे और यूं लग रहा था कि जैसे मुख्तलिफ अरकान असम्बली जो है वो उनके साथ हैं, लेकिन दूसरी जानिब वही अरकान असम्बली जिन्होंने अलीम खान को हमायत का यकीन दिलाया था वो स्पीकर पंजाब असम्बली के साथ खड़े नजर आए, जिसके बाद उस्मान बुज़दार का क़यादत को यह पैगाम भी सामने आया है कि बतौर वज़ीर आला अलीम खान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और वो ये ओहदा सिर्फ और सिर्फ स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के लिए छोड़ने को तैयार हैं। मियां असलम, इस तनाज़े का जो कि इसका आज खुलकर इजहार हुआ, क्या पस मंजर है सियासी तौर पर? कब से इख्तिलाफात चल रहे थे जो आज खुलकर सामने आ गए? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और अलीम खान के दरमियान इख्तिलाफात जो हैं वो पहले दिन से मौजूद थे। अलीम खान जो थे उनका ख्याल था कि जितनी उनकी पार्टी के लिए खिदमत है उन्हें वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए, जिसके बाद जो है वो वक्तन फ़वक्तन क़यादत को अपनी नाराज़गी का इजहार भी करते रहे। दूसरी जानिब जब वो सीनियर वज़ीर थे और उसके बाद वज़ीर खुराक थे तो उनके जो रिलेशन थे बतौर वज़ीर आला पंजाब के साथ वो भी बेहतर नहीं थे। दोनों जानिब जो था एक खिंचाव और एक रुकावट मौजूद थी और जो बढ़ते इस हद तक पहुंच गई कि अलीम खान को जो है वो अपने ओहदे से भी उन्होंने जो है वो बतौर वजीर मुस्ताफी हो गए। और दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी क़यादत को जो है वो अलीम खान के हवाले से काफी बहुत शुक्रिया मियां असलम, आपसे मजीद अपडेट्स भी जानते रहेंगे। और इस वक्त सियासत में बड़ी हलचल जारी है। अपोजिशन वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कुछ ही देर में जमा कराएगी। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, 172 का वो हिंसा जो कि दरकार होगा अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए, क्या इत्तिहादियों के बगैर ये नंबर्स पूरे कर पाएगी अपोजिशन? देखें, ये तो जिम्मेदारी हिज़्ब इख्तिलाफ ने खुद ले ली है। जब वो रिक्विजिशन जमा कराने पहुंच गए हैं, सेशन भी बुलाएंगे ये और अदम एतमाद की तहरीक भी, तो मतलूबा नंबर तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है और गवर्नमेंट ने बिल्कुल डिसीजन लिया हुआ है, चाहे स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक हो या वज़ीर आज़म के खिलाफ हो, तो हुकूमती अरकान को रोक दिया जाएगा कि वो ना जाएं। अब वो उससे हट के अगर जाएंगे इत्तेहादी भी और हुकूमती अरकान भी, तो वो ज़ाहिर है ये उनका फैसला होगा और गवर्नमेंट उनको अपने मैसेजेस के जरिए कह चुकी भी है कि फिर अगर आप वज़ीर आज़म के खिलाफ जाते हैं तो डिफेक्शन क्लाज होगी और स्पीकर के खिलाफ अगर तहरीक आती है तो उसमें चूंकि खुफिया वो रायदही होती है उसके लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने भी अपने लोगों को तो मना किया हुआ कि वहां नहीं जाना, तो ओपन हो जाएगा, जो जाएगा वो वोट डालने के लिए जाएगा। तो गवर्नमेंट अपनी खेल रही है, नब्ज की गेम है दोनों तरफ, हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ। आप देखेंगे एक तरफ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की रखी गई है और दूसरी तरफ अयाज सादिक, नवीद कमर, तमाम जो हिज़्ब इख्तिलाफ है इकट्ठी होके उनके अरकान इस वक्त स्पीकर चैम्बर में हैं और अयाज सादिक के साथ एडिशनल सेक्रेटरी मुश्ताक की मुलाकात भी हुई है और उनको उन्होंने कागजात भी दिखाए हैं जो वीडियोज में नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि वो टाइमिंग के हिसाब से, चूंकि वो तो असम्बली का सेक्रेटरी भी ले सकता है, जरूरी नहीं है कि स्पीकर ने ही रिसीव करनी है, क्योंकि सेक्रेटरीट ने मेन काम करना होता है। तो वो पहुंच गए हैं और इन्होंने चूंकि 3:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम रखा था और अभी आसिफ अली जरदारी उधर पहुंचे हैं जहाँ पे इस्लामाबाद में रवात पे
पड़ाव किया हुआ है काफिले ने बिलावल भुट्टो जरदारी का, और उनके साथ आसफा भी हैं, बिलावल भी हैं, तो वो उनके सामने एक दफा रुककर और फिर वहां पे चले जाएंगे। तो आमिर साहब, ये कहना दुरुस्त होगा कि पीटीआई को अपोजिशन या पीडीएम से ज़्यादा, हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद कुछ देर में जमा कराएगी। अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुंच गए हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, असम्बली सेक्रेटेरिएट में अब से कुछ ही देर में तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की जाएगी और उसकी कामयाबी के लिए दावे किए जाते रहे अपोजिशन की तरफ से, और यह भी कहा जाता रहा कि इत्तेहादियों के बगैर भी उनकी तादाद 172 का हिस्सा वो पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए हुकूमत की, तो वो कहते हैं कि इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं और ये तहरीक अदम-ए-एतमाद अगर अपोजिशन लाए भी तो ये नाकामी का शिकार होगी, क्योंकि इससे पहले भी जो धरने, जो मार्च और जो बिल पेश किए जाते रहे असम्बलियों के अंदर, उसमें अपोजिशन को नाकामी का सामना करना पड़ा। और जहां पे अपर हाउस में यानी कि सेनेट के अंदर अददी बरतरी हासिल होने के बावजूद भी अपना कोई बिल पास कराने में अपोजिशन अभी तक नाकाम रही थी, जिसकी वजह से खदशात और शमगोइयां जारी रही है। लेकिन कुछ दिनों से जो मेल मुलाकातें हैं, जो हलचल है, और खासतौर पे जो पंजाब में होने वाली पेशरफ्त है गुज़श्ता रोज से, उसके अंदर जेकेटी ग्रुप के अंदर अलीम खान की शमूलियत, और आज जिस तरह से खुल के अख्तिलाफात का इजहार किया गया है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ से, लगता है कि पीटीआई के अंदर भी पीटीआई को मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुंच गए हैं और इस वक्त सलाह मशवरे जारी हैं। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे 3:30 बजे। चंद मिनट बाकी हैं। इंतहाई अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि इसमें अपोजिशन के आइंदा के लाहे अमल का ऐलान मुतवक्के है, और जो वक्त दिया गया है वो 3:30 का है, उसमें कुछ देर ज़्यादा या कम हो सकती है। और इसी हवाले से हम आपको जो भी अपडेट होगी वो बताते रहेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ऐलान किया जा चुका है कि अब से कुछ ही देर में तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की तरफ से जमा करवाई जा रही है। जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा था कि 48 घंटों में इसका ऐलान हो जाएगा। साकिब विर्क हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, क्या चल रहा है असेंबली सेक्रेटेरिएट में और कितनी देर में ये तहरीक जमा कराई जाएगी अपोजिशन की तरफ से? जी, तहरीक अदम एतमाद जो है वो अब से थोड़ी देर बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जो है वो जमा करवा दी जाएगी। जो रहनुमा है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इसके अलावा जो है वो साकिब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। और परवेज़ इलाही का वज़ीर आला के मस्बत जज्बात पर इजहार तशक्कुर। पंजाब के अंदर भी इस वक्त जो सियासी लावा है वो पककर उबलना शुरू हो चुका है। विफाक के अंदर भी अपोजिशन पूरी तरह से मुतहरिक है, और पीडीएम के सरबराह हों, आसिफ अली जरदारी हों, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन, या फिर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, तीनों की तरफ से आगे के लाहे अमल के बारे में अब से कुछ ही देर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें बताया जाएगा कि आगे का प्लान क्या है इस हुकूमत को भेजने का। और मुद्दा यह है कि यह हुकूमत 3.5 साल में डिलीवर नहीं कर सकी। पंजाब की सतह पे हो या विफाक की सतह पे जो वादे किए गए उस पर अमल नहीं हुआ, और इसके साथ साथ अवाम के मसाइल में, मुश्किलात में, महंगाई में, बेरोजगारी में इजाफा हुआ। खालिद महमूद हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। खालिद, आपके पास क्या अपडेट है अपोजिशन की पेशरफ्त को लेकर? ये देखें जी, अपोजिशन के जो अरकान हैं वो इस वक्त स्पीकर चैम्बर में मौजूद हैं, और चंद ही लम्हों में जो है वो उसका ड्राफ्ट जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर को जमा करा दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले कौमी असम्बली का इजलास रेगुलेट करने के हवाले से ड्राफ्ट मौजूद है, जबकि दूसरा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई के अरकान जो है, सीनियर अरकान जो हैं, वो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं, और उन्होंने मुश्तरका तौर पर ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया है। इससे कबल जो है वो तमाम अपोजिशन जमातों के अलग अलग अपने इजलास हुए, जिसमें शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास को चेयर किया, जबकि जेयूआई के मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी पार्टी को चेयर किया। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी ने अपनी पार्टी को इत्मीनान में लिया, और अब से कुछ देर बाद वो आपसे तफसीलात जानेंगे। अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। अब तक की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल जारी है, और खबर यह है कि अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है असेंबली सेक्रेटेरिएट में। और अब बॉल है हुकूमत के कोर्ट में या स्पीकर कौमी असेंबली के कोर्ट में कि इजलास कब बुलाया जाता है, और इस अदम एतमाद की तहरीक पर अमल दरामद के हवाले से जो प्रोसेस है उस पर क्या पेशरफ्त होती है। और खबर यह है कि तहरीक अदम एतमाद आ गई है, तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की तरफ से जमा करवा दी गई। और खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, अपडेट कीजिएगा। देखें जी, अपोजिशन ने जो है तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है, और
अपोजिशन के जो तमाम अरकान हैं उनके दस्तखत इस पर मौजूद हैं। 86 अरकान की जरूरत होती है किसी भी इजलास बुलाने के लिए या तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए। इस तरह मतलूबा तादाद उनके पास पूरी है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के अरकान ने इस करारदाद पर जो है वो दस्तखत किए हुए हैं। इस तरह अब स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि स्पीकर 14 दिन का टोटल मार्जिन है स्पीकर के पास कि इस दौरान वो 7 दिन तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे जिसमें जो है इस करारदाद पर बात की जाएगी। खासकर जो अगले 7 दिन होंगे उस पर जो स्पीकर है वो पाबंद होगा कि वो तहरीक एतमाद जो है वो ऐवान में पेश करेगा और ऐवान से एतमाद का वोट जो है वो हासिल किया जाएगा। इस सारे प्रोसेस में जो है वो अपोजिशन को 172 अरकान जो है वो पूरे करने हैं, क्योंकि अपोजिशन तहरीक एतमाद अपोजिशन की जानिब से दायर हो रही है और इसलिए उनकी तादाद पूरी करना भी अपोजिशन की जिम्मेदारी है। जो तरीकाकार है वो यही है कि 14 दिन जो है वो स्पीकर के पास मौजूद हैं टोटल रिक्विजिशन करने के और अदम एतमाद के ऊपर बहस करने के। इसके बाद जो है वो स्पीकर जो है वो ऐलान करेगा कि अरकान का जो तहरीक एतमाद है वो किस दिन होगी। इसके बाद जो है वो डिवीजन की सतह पर जो है वो कौमी असम्बली के इजलास के दौरान जो है वो रायशुमारी होगी। जो अरकान जो है वो स्पीकर वज़ीर आज़म के हक में होंगे वो स्पीकर के जो दाएं डायस है उस तरफ जाएंगे, जबकि जो मुखालफत में होंगे वो बाएं तरफ जाएंगे। लिहाजा ये अब जिम्मेदारी जो है वो अपोजिशन की है कि वो 172 अरकान को कैसे पूरे करते हैं और किस तरह करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, JUI है, उन्होंने अपनी तमाम